शेर अफजल मरवत साहब, मरवत शैल्बी आपने उनका नाम रखा है। हुआ ऐसे था कि आजकल उनकी ना वो दूर नहीं रह पा रहे। पहले तो मुझे आप उनके पीआर जो हैंडलर है ना उनसे मैं आपको और अपनी रील्स और उनकी कंस्पिरेसी थ्योरी वीडियोस लगती हैं, वो कौन बना रहा है? मैं आपको कंस्पिरेसी थ्योरी देने लगा हूं। ट्विटर इनकी वजह से बंद है कि क्योंकि देखिए मेरी फीड पे तो यही थे, अभी जो मेरी ट्विटर एक्स VPN इसका नया नाम है, वो वाली फीड जो है उस पर भी अभी वही हैं, आ रहे हैं। सो वो ऐसे था कि अब जैसे हमने कल जिक्र किया कि अली जफ़र साहब जो हैं वो अब नहीं बनना चाह रहे चेयरमैन, सो ये भी आज आ गया कि वो नहीं बनेंगे चेयरमैन। उन्होंने बाकायदा तौर पे कह दिया कि यार आप ही करें बैरिस्टर गौहर। हाँ, सो इससे पहले ये हुआ था कि शेर अफजल मरवत साहब का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम अली जफ़र साहब को इसलिए नॉमिनेट कर रहे हैं क्योंकि बैरिस्टर गौहर की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम अच्छा अब ये बात उन्होंने ज़ाहिर है एज अ पार्टी मेंबर इन्होंने कर दी, और इस वक्त तो इलेक्शन तक तो पब्लिकली उन्होंने पास किया स्टेटमेंट। हाँ वो तो अगेंस्ट अनदर पार्टी, वो सब कुछ पब्लिकली पास करते हैं मेरे ख्याल में उनका। हाँ, वो हर चीज उनकी पब्लिक होती है। मेरे ख्याल में घर पे भी उन्होंने कुछ कहना हो तो बाहर खड़े होकर कहते हैं सबको। तो अब उन्होंने ये कह दिया तो PTI की तरफ से उनको मैं कहा तो उनको PTI की तरफ से शोकॉज गया कि जी ये जो बात है ये आपने गलत ऐसे ना करें, इसके ऊपर आप माफ़ीनामा जमा कराएं उनके खिलाफ। किसने कहा उनकी कारकर्दगी बुरी है? तो हमारी पार्टी के लोग हैं, और आप इसके साथ साथ माफ़ी मांगे, वरना हम फिर इसका जो स्ट्रिक्ट एक्शन है एज़ पर पार्टी पॉलिसी वो लेंगे। तो उसके बाद फिर उनकी दोस्ती होगी। वीडियो आप दोनों ने देख ली होगी कि बैरिस्टर गौहर और वो मिले, उन्होंने झप्पी भी दी, पप्पी भी दी, और फिर दोस्ती होगी। हाँ, बाकी सारा कुछ ठीक था, लेकिन वो बैरिस्टर गौहर शायद ये कह रहे हो कि यार ये ना ही करते, को रिटर्न टाइप ईमेल अपॉलॉजी कर लेते, क्योंकि वो उतार के कितनी उन्होंने पप्पियां ली। What are you serious? यार वीडियो नहीं देखी? No, अब चपीज एंड पपीज। अच्छा, और ये पपीज किसकी तरफ से किसकी आई थी? मरवत साहब ने गौहर साहब, ज़ाहिर है वो तो नहीं करेंगे ना, वो तो माफी मांगने गए थे। अच्छा, इसमें ना क्योंकि ट्विटर का आपने जिक्र किया कि शायद उनकी वजह से बंद है, मैं ना एक बड़ी बुनियादी बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जिसने भी बंद किया है उनको कोई ये बताए कि ट्विटर सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 चीज़ ये कि इनको बड़ा शौक है कि जी वो चाइना वाला सिस्टम, हमारे पास चाइना वाली फायरवॉल आ जाए ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इनको अंदाज़ा नहीं है, हमारे बहुत दोस्त हैं जो साल में 3 से 4 दफ़ा चाइना जाते हैं, वो VPN इंस्टॉल करते हैं, चाइना के अंदर भी उनका व्हाट्सएप भी चल रहा होता है, ट्विटर भी चल रहा होता है। अच्छा, चाइनीज़ जो खुद है ना वो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते, और वो यकीनन इस वजह से नहीं करते होंगे कि वहाँ पे हुकूमत मुखालफी कुछ करने से वो वहाँ पे केस हो जाता होगा, वहाँ पे केसेस का फैसला भी जल्दी आ जाता होगा, सो वो नहीं करते। लेकिन ट्विटर की एक्सेस चाइना भी नहीं बंद कर सका। वहाँ पे ट्विटर चलता है अगर आप चलाना चाहो तो, वहाँ पे व्हाट्सएप चलता है, आप इंस्टाग्राम चलाना चाहो, सब चलता है। एक VPN इंस्टॉल करना होता है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, आप इधर जो भी फायरवॉल और जो भी लगा देंगे ना, हो सकता है 2 दिन वाकई बंद हो जाए, लेकिन वो जो सारे VPN बनाने वाले बैठे हुए हैं वो उसको ओवरकम कर लेंगे 2 दिन के बाद। सो आपने तो मांग तांग के ही करना है ना, जो भी करना है। आप खुद तो पढ़े लिखे हो नहीं हो, ठीक है। वो जो VPN बनाने वाले हैं वो तो खुद पढ़े लिखे लोग हैं, वो आप जो कुछ किसी से मांग के करोगे वो उसको इम्प्रूव करके अपना आपको एक्सेस दे देंगे। सो ये इतनी बड़ी जहालत है जो ये कर सर। मैं आपको अब मुझे नहीं पता, मैंने इस शो पे पहले बात ही कर चुका हूँ या कहीं और बात की थी, पर मेरा अपना एक थ्योरी है। मेरी थ्योरी नहीं, हमारे एक दोस्त हैं मलिक साहब, उनकी थ्योरी है। वो कहते हैं कि यार बहुत मुमकिन है कि ट्विटर इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, जिन्होंने भी किया है, अब इनसे खुल नहीं रहा। अब इनको ना, क्योंकि जी आज 8वां दिन है और इनसे खुल नहीं रहा। अच्छा सर, फिर अब आपके तवसत से मैं इस पे फिर रिसर्च कर बैठा कि यार कैसे होता है ये। सो एक तो थ्योरी ये है कि कोई हमारी जो समुद्र के अंदर लाइंस हैं उसके ऊपर किसी मछली ने ट्विटर वाली लाइन के ऊपर वार की, तो बिल्कुल स्टूपिड किस्म की बात है। जो असल इसके अंदर टेक्निकल बात है कि जो DNS प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको बंद करने पड़ते हैं, हमारा सर्वर कास्ट नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, आप कहीं से उठाते हैं, वो UAE का होता है, सिंगापुर का होता है। उसके अंदर आप चंद जो IPs होते हैं जो ट्विटर को मैनेज करते हैं। मैं बिल्कुल अपनी इनफॉर्म्ड येट बिल्कुल बेसिक फॉर डमीज वाली बात कर रहा हूँ, जितनी मुझे समझ आई उसको मैं रिले कर रहा हूँ, गलत हो तो माफ़ी। कि आप जब उन IPs को डीएक्टिवेट कर देते हैं, फिर एक ख़ास तरीक़ेकार होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनसे उनको रीएक्टिव करना होता है। फिर एक चीज़ है थ्रॉटलिंग।
आपने उसको मद्देनजर रखते हुए सर्टन आईपीस को सर्टन टाइम पे करना होता है, क्योंकि आईपी पे जब लोड पड़ता है वो बंद होता है फिर दूसरे पे जाता है, इट्स ऑलवेज मूविंग अबाउट। सो अब ये जितना सब कुछ मैंने सुना, मैंने कहा बड़ा मुश्किल काम है। सो फिर मुझे तकरीबन यकीन हो गया कि ट्विटर इससे कि उन्होंने बंद हो गया। अब कोई पीटीए में बैठा हुआ है कंप्यूटर के सामने देखी जा रहा है उसको, यार ये चलना कैसे है यार, पास के किधर। तो और सर इसमें डर मुझे ये लग रहा है कि ये हफ्ता हो गया, अगर तो 2 हफ्ते होंगे ना तो फिर मेरे ख्याल में ट्विटर नहीं कहना है कि जाओ मैं नहीं खेलता, फिर मैं बंद हूँ, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और पाकिस्तान से, एंड आई नो लॉन्गर वांट टू बी। बस कर सकते हैं वो एब्सोल्युटली। अगर वो देखते रहेंगे कि हर दफ़ा ये हर थोड़ी देर बाद हो जाता है, ये उनको क्या बिजनेस हो रहा है यहाँ पे, तो इवेंचुअली दे जस्ट गोना टेक इट आउट। लेकिन फिर वही बात है ना कि ट्विटर जो है वो उस पे एड्स होते हैं। एड्स का मतलब है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रेवेन्यू जनरेट करता है। अच्छा, वो जो रेवेन्यू जनरेट यहाँ से होता है, वो इलॉन मस्क साहब जो हैं वो अमेरिका के रिहायशी हैं, सो वो अमेरिका जाता है, अमेरिका उस पर टैक्स काटता है, वो टैक्स उनके मुल्क में इस्तेमाल होता है। हमने अगर उनका रेवेन्यू ही बंद कर दिया है और हम ये सोच रहे हैं कि IMF हमें पैसे देगा, ये बड़ा सोचने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं। आपने कहा था मुझे कि मुझे लग रहा है 26 में से 25 शराइत इन्होंने कर ली है पूरी, 27वीं शर्त है IMF की होगी ट्विटर बहाल करें। और अब उस बंदे पे प्रेशर पड़ने वाला है जो बैठा हुआ है पीटीए में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।